उनका भी आभार और स्वागत है। तो मैं सीधे ही अभी हमारे भूपेंद्र जी बराड़ इनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने गोट फार्मिंग के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं किसान साथियों का धन्यवाद करूंगा। अलग अलग स्टेट से आप यहाँ पे पहुँचे हो, इतनी दूर आए हो, और मंच पर विराजमान डॉक्टर बैरवाल कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम, उनका धन्यवाद जो मेरे को इतना समय इन्होंने दिया आपसे रूबरू होने का, मिलने का। और पहले ही मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ और फार्मर से मैं मीटिंग कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, जो अपने विचार हम शेयर कर चुके हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। बेसिकली हम 2018 से बोर गोट के अंदर काम कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के हम पहले पर्सन थे जिसने बोर यहाँ पे प्रेजेंट की। हमारी कंपनी ने ग्रीन पॉकेट्स के नाम से हमारी कंपनी है और हमारा इसको गोट को यहाँ लेके आने का मकसद यही था भी ये अदर ब्रीड से वेट गेन ज़्यादा करती है। फार्मर गॉड फार्मिंग तो सभी कर रहे हैं, पर नई ब्रीड के अंदर अपने कुछ काम करते हैं तो अपने को बेनिफिट्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं। मार्केट इसका ज़्यादा यहाँ पे नहीं था पहले, पर उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो वो काफ़ी रिस्पॉन्स हमें अच्छे मिले। फार्मर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा और हमें बायबैक भी फार्मर इसी को कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2022 के अंदर हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी गढ़वासू के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है बीटल पे। बीटल पंजाब की ब्रीड है और ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी ब्रीड है। मिल्किंग पर्पस से बात करें हम, वेट गेन से बात करें हम, और अदर ब्रीडिंग के पर्पस से बात करें तो बहुत अच्छी ब्रीड है वो। और आज आप लोगों ने मतलब 2 दिन से आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, बीमारियों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया गया होगा। पर हमारा जो फोकस रहता है, हमारा फोकस रहता है मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि फार्मर जो है वो तैयार करता है, उसको चीज़ को बनाता है, कैसी भी चाहे हो, कोई भी क्रॉप हो, तो बेसिकली उसको प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर। अब गॉड फार्मिंग के अंदर जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिट मार्केट के ऊपर डिपेंड है सारा। मार्केट के अंदर जो रेट है वो अप डाउन बहुत ज़्यादा है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी। आप अदर किसी मीट के प्रोडक्ट के पर्पज़ से लोकल कहीं सेल करते हो तो उसका रेट अलग है, ब्रीडिंग के पर्पज़ से आप काम करते हो तो उसके रेट अलग है, मिल्किंग के पर्पज़ से अपने करते हैं तो वो चीज़ें अपनी अलग होती है। गॉड फार्मिंग के अंदर 4 स्ट्रेन है गॉड फार्मिंग करने के तरीके जो हैं। बेसिकली आपने आप चीज़ें सीखी हैं, की हैं, तो सभी बंदे बोल देते हैं मैं तो गॉड फार्मिंग कर रहा हूँ, पर वो किस पैटर्न से गॉड फार्मिंग कर रहा है उसको ये पता नहीं है। वो 4 तरीके कौन से हैं मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, वो चीज़ें जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए हमने। सबसे पहला तो है ब्रीडिंग के ऊपर जो काम करता है बंदा, नस्ल सुधार के ऊपर। उसका काम करने का तरीका अपना अलग होगा, उसका बिजनेस भी अलग है, उसका सेल परचेज का पूरा चैप्टर अलग है ना। और दूसरा जो आता है वो आता है ईद के मार्केट के ऊपर, जैसे काम करते हैं हम। ईद के लिए हम मेल परचेज करते हैं, 1 साल मेल आपने तैयार किए, फिर एक दिन मतलब 11 महीने कुछ दिन आप उसको तैयार करते हो और एक दिन आपके पास आता है उसको सेल करने का। उसकी मार्केट और प्रॉफिट शेयर बिल्कुल अलग है, वो अलग तरीके से सेल होगा, उसका मार्केट में रेट वैल्यू अलग रहेगा और अलग तरीके से आपका प्रॉफिट होगा। तीसरा जो आता है वो आता है मिल्किंग की डेयरी के ऊपर। डेयरी के अंदर इंडिया में काम अभी कुछ नहीं हो रहा, गॉड की डेयरी के ऊपर इंडिया में अभी काम नहीं हो रहा। अभी हम जैसे गढ़वासू यूनिक के साथ हमारा हुआ है, तो अभी उन्होंने मिल्क चीज़ इसका 2 महीने पहले लॉन्च किया है। तो जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, टोटल चीज़ की बात करूं मैं, तो वो 2700 रुपये लेके 32 रुपये केजी का चीज़ का रेट है और पूरे का पूरा यूरोप कंट्रियों से इंडिया में आता है। जैसे पनीर की बात कर लें, पनीर टाइप होता है, पनीर से अलग होता है, चीज़ डलता है, जैसे स्लाइसेस बन के डलती है ना, कोई चीज़ डालते हैं, जैसे पिज़्ज़ा में बर्गर में चीज़ डालते हैं, तो ये चीज़ अलग तरीके के होते हैं, है ना। ये इसको पनीर नहीं बोल सकते अपने। तो वो चीज़ जो है लोग बहुत 5 स्टार होटल में कह लो, बहुत मतलब एक्सपेंसिव जो एरिए हैं, जो महंगे हैं, मॉल्स वगैरह उनमें जाते हैं। और मिल्क की बात करें तो मिल्क के शेक बना के आप अलग अलग तरीके से इसको बहुत अच्छे लेवल पे सेल कर सकते हो। तो मिल्क की बात अभी अपने नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसका मार्केट फार्मर को खुद स्टैंड करना पड़ रहा है, अभी इसकी मार्केट नहीं है मिल्क की। तो ये तीसरा तरीका था ये गॉड फार्मिंग का। चौथा तरीका ये आ गया, अभी लोग कम पैसे के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी ब्रीड वो पकड़ते हैं, ब्रीड का उनको पता नहीं होता, गए किसी गांव में और उसमें 10 बकरियां लेके आए, वो बोलता है मैं बकरी पालन कर रहा हूँ, मेरा गॉड फार्म है। उसको सेल जब करोगे तो गांव में कह लो या
शहर में कह लो, आपके पास खोखे वाला आएगा, वो कटिंग के लिए आपसे लेके जाएगा, वो 250 रुपये से लेके 300 रुपये केजी के लाइव वेट के पैसे देता है आपको। तो हमारा ये मानना है अभी 250 से लेके 300 रुपये में आप सेल करते हो, तो स्टॉल फीडिंग के अंदर, स्टॉल फीडिंग मतलब आप एक जगह फार्म बना के बकरी को पालते हो, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे उसके अंदर। आज मतलब कोई भी कचरा भी अपने लेते हैं तो 5 रुपये केजी का रेट कचरे का है कम से कम। तो वो जो बिजनेस है वो आप कभी मत करना। अगर वो बिजनेस करना चाहते हो, लास्ट वाला जो मैंने अभी आपको बोला, भी लोकल से कहीं बकरी पकड़ते हो कहीं, फिर आप स्टॉल फीडिंग मत करना, ये बात क्लियर है। एक भी बंदा कोई मेरे को बता दे इंडिया के अंदर भी उसने लोकल बकरी पाली थी और स्टॉल फीडिंग पे वो प्रॉफिट में है, तो वो कुछ भी कहे मैं करने को तैयार हूँ। 0% मार्जिन है उसके अंदर। जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करने की बात की, स्टॉल फीडिंग के ऊपर मैंने, वो भी अलग अलग ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। जो टॉल जितनी बड़ी ब्रीड है आप उस पर काम करोगे, जो वेट गेन ज़्यादा करती है उस पर काम करोगे तो स्टॉल फीडिंग सक्सेस है। अगर आप बर्बरी के ऊपर स्टॉल फीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप फेल हो, क्योंकि जो बकरी 5000 में मार्केट में मिलती है उसका बच्चा 1500 में मिलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने को स्टडी करनी है। आप जब भी बकरी पालन करो, और बहुत सारा अपने पास है कुछ बताने को, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, मेरा लोकेशन शेयर करूंगा आपसे, आपको कुछ भी जानना हो, कैसे भी जानना हो तो मैं रहूंगा। बर्बरी जो है, जो पहाड़ी बोलते हैं, इसके अपेक्षा फिर कौन सी? आप सुरोई रखो, सोजत रखो, बीटल रखो, बोर रखो, जो जितनी बड़ी ब्रीड है जिसका वेट गेन ज़्यादा हो, बच्चे प्रोडक्शन अच्छी अपने को मिलती है, दूध भी साथ में देती है अपने, वो ब्रीड रखो आप। जो छोटी ब्रीड्स है ना, वो अपने काम करना स्टार्ट करते हैं तो उस पर उसका खर्चा ज़्यादा बैठता है, प्रोडक्शन अपने को कम मिलती है। क्योंकि बकरी का जो पैसा मिलना है अपने को बेसिकली मांस का मिलना है, अभी मांस की मार्केट है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जिस पे काम कर रहे हैं, अफ्रीकन बोर की बात कर रहा हूँ, वो साउथ अफ्रीका की ब्रीड है जी, जेनेटिकली इंडिया में 2002 में लाई गई थी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। वहाँ से हम यहाँ पे लेके आए हैं उसको। हमारे पास अराउंड 500 फीमेल अभी है, 150 तो मेरे फार्म पे ही है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने अलग अलग फार्म को दी है, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 40, किसी को 10, ऐसे करके। आप किस तरह देते हो? हम देते हैं 45,000 की एक फीमेल, 6 से 8 महीने की। यहाँ 2000 रुपये केजी का बॉडी वेट का रेट रहता है लाइव का उसका। हाँ जी, वो किसी भी तरीके से आप लेना चाहो तो उसको ले सकते हो। और जो हम बच्चा बाय बैक करते हैं वो 12,000 रुपये का बच्चा हम बाय बैक करते हैं उसका, 2.5 से 3 महीने का जो होता है। वो एक MOU साइन होगा हमारा आपके साथ। जितने भी आप जानवर हमसे लोगे, जितनी भी उसकी ब्रीडिंग आप करोगे, वो बच्चे आप हमारे को दोगे पूरे के पूरे, चाहे मेल है चाहे वो फीमेल, आप नहीं रख सकते जितने टाइम का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, अपने बेस पे उस ब्रीड को स्टैंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। बीटल का भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। बीटल हम 25,000 में सेल करते हैं, अडल्ट फीमेल जो प्रेगनेंसी के काबिल है, और उसका जो बच्चा है वो 7,000 रुपये का लेते हैं। उसकी पूरी बगैर कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है भी, फार्मर पहले 2 साल जो है उस फार्मर को मार्केट में ना इन्वॉल्व होके वो फार्म पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आप जैसे काम करना स्टार्ट करोगे तो आप पहले तो आप खरीदने पे अपना माइंड लगाओगे, ठीक है, फिर वो खरीद के घर लाओगे, फिर उसकी मेंटेनेंस उसको तैयार करने में लगाओगे, फिर जैसे 6 महीने बाद 1 साल बाद प्रोडक्शन तैयार होती है, फिर आपका दिमाग चलने लगता है उसको सेल करने में। तो जो नया फार्मर होता है उसके पास मार्केट नहीं होता, ये बात क्लियर है। आपका 20,000 वाला जानवर 15,000 12,000 में सेल होगा। मार्केट बनने में आपका देखो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे बैठे हैं, तो आज के टाइम में हम जैसे फार्मर्स को कह लो या किसान के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे पास मार्केटिंग के लिए मात्र एक ये चैनल है ना, तो ये पूरे मतलब इंडिया के अंदर स्प्रेड करता है, लोगों को पता लगेगा कौन अच्छी ब्रीड पे काम कर रहा है, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया से आपके पास कॉल आएंगे, माल भी आपका बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम के लिए अपने को 2 साल चाहिए कम से कम। रिकॉर्डिंग चल रही है, सब सही है। दूसरे स्थान पर आए हैं। आओ 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 आओ, सबसे पहले आपको सामने देखो।
तीसरे स्थान पे आए हैं। जोरदार तालियां। मुकेश आओ जी मुकेश। गुरमीत सिंह तैयार हो आगे। गुरमीत सिंह आलो आलो जल्दी आओ जी। गुरमीत सिंह जी आओ। सतपाल लो आ जाओ मुकेश सतपाल जी सनोज को राजेंद्र जल्दी आ जाओ तैयार हो। वो बकरी पालन करना है। हाँ आओ। महेंद्र सिंह सनोज नीचे आ जाओ। महेंद्र सिंह सुखा सिंह अपना सुखा सिंह जी तैयार हैं आगे। आओ जी महेंद्र। सुखा सिंह सनोज गंदा सिंह आओ जी। अभी बहुत सुरेश सुरेश कुमार सनोज शिव पागा। आओ सुरेश। विजय कुमार तैयार रहे आगे। मनोज कुमार आओ। गुरलाल सिंह मनोज कुमार तैयार रहे। आओ मनोज जी। मनोज कुमार थोड़ा जल्दी आगे हरीश सिंह आओ जी। आओ हरी सिंह जी तैयार रहे आगे। श्रीमती सोहन कंवर हरीश सिंह सोहन कंवर सोहन कंवर मंजू कंवर मत करो यार। सोहन कुमार मंजू कुमार जोरदार मंजू कंवर आप भी सम्मान करो। कृष्ण कुमार जी सर। आओ मंगल जी सर। कुलदीप सिंह कुलदीप जी तैयार रहे। कुलदीप सिंह श्वेता जी नंदराम जी मनोज कुमार किसने ना देखे अमनदीप अम्बू अमनदीप किसने शिव कुमार जी शिव रतन जी सनो गणपत राम जी आओ जी मदन जी आओ सतपाल जी गणपत राम जी तैयार। डॉक्टरेट किया हुआ है आपके पास। अच्छा सुखदीप सिंह जी हमारा ये मानना है जरूर कुछ ना कुछ कर बैठेंगे बकरी पालन में। देख लें सुखदीप सिंह बलविंदर बहुत बढ़िया। आओ बलविंदर जी बहुत बढ़िया। अपने वहाँ ग्रीन पॉकेट में बुलाएंगे इनको। सामने देखिए, आप लगाओ। ये मनोज कुमार जी हैं। लो, सामने देखो। नरेंद्र कुमार ताराराम जी अभी जाए नहीं। हरिराम जी हरिराम जी हरिराम जी
सिमरजीत 4 सिमरजीत 4 हरिराम जी मल्हार मीणा जी आप माल्यार्पण भी कर दो। हाँ, बहुत बढ़िया। बसंत सिंह जी आओ बसंत जी दोबारा आ जाओ। प्रदीप सिंह जी